HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मशरकी चंपारण के फुलवरिया गांव में ताजिया जुलूस के दौरान दो बिरादरियों के दरमियान हुई कशीदगी, पुलिस के फौरी तौर पर सरगर्मी से सूरत हाल पर पा लिया गया काबू। चंपारण सेवा समिति ने मुहर्रम के हवाले से की मीटिंग मुनक़द, खिलाड़ियों को नवाजने और अव्वल, दोयम और सोयम इनामात देने का किया ऐलान। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हाजीपुर के जनरल मैनेजर ने बापूधाम मोतियारी रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। बापूधाम रेलवे स्टेशन 2026 तक आलमी मयार का हो जाएगा तैयार। मोतियारी के सुगौली ब्लॉक में सिकरहना नदी में सैलाब ने मचाई तबाही, किसानों की फसलें हो रही हैं तबाह। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के वालिद के बाहिमाना कत्ल के बाद पूरे बिहार में फैली सनसनी, वजीर आला नीतीश कुमार ने किया अफसोस का इजहार। तेजस्वी यादव ने गम का इजहार करते हुए अमन व अमान पर उठाए बड़े सवालात। मेहसी में दोहरे कत्ल की वजह से फैले सनसनी, बिहार में अमन व अमान हुआ दरहम बरहम, बेलगाम कत्ल का सिलसिला बदस्तूर जारी। मेहसी में दोहरे कत्ल की वजह से फैली सनसनी। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। चंपारण सेवा समिति ने आज मोतियारी में मुहर्रम के त्यौहार के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन सुधांशु रंजन ने कहा कि ये तर्क और कुर्बानी का त्यौहार है, हम सबको मिलकर इस त्यौहार को खुश असलूबी से मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि ये पिछले साल की तरह इस साल भी चंपारण सेवा समिति खिलाड़ियों को एजाज से नवाजेगी और पहला, दूसरा और तीसरा इनामात देने पर काम करेगी। नीज हमारा फर्ज है कि इस जिले में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रखें ताकि ये पूरे मुल्क में एक मिसाल बने। हमारी संस्था चंपारण सेवा समिति समाज और प्रशासन के सहयोग से समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करने के लिए इसका गठन हुआ है, जिस काम को पिछले साल से बखूबी हम लोग कर रहे हैं और इस संस्था के माध्यम से समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करने में हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, समाज में प्रेम और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। शांति समिति चंपारण सेवा समिति, चंपारण सेवा समिति जो हम लोगों ने इसका नींव रखा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में शांति और सद्भाव बरकरार रहे। जो कहीं ना कहीं जितनी भी संस्था है इससे रिलेटेड वो इसमें अक्षम साबित हो रही थी, इसलिए ये चंपारण सेवा समिति का निर्माण किया गया है। और ये पिछले वर्ष निर्माण हुआ था कि समाज में शांति सौहार्द बनाया जाए और उन सारे लोगों को एक सीख दिया जाए, एक साफ साफ संदेश जाए कि आप खेल भावना से इस पर्व को कीजिए। अपील करना चाहिए। चंपारण सेवा समिति की ओर से तमाम अपनी टीम की ओर से हम लोग तमाम खिलाड़ियों से, जितने भी मोहल्ले से जो आखड़ा कल निकलने वाला है आज सुबह, तमाम खिलाड़ियों से भी हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि वो इस त्यौहार में जो अपना खेल का जो प्रदर्शन करने वाले हैं उसको और उम्दा बनावें और हम लोग इस सेवा समिति को ताकि सम्मानित करने में हम लोग को गौरव हासिल हो। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हाजीपुर के जनरल मैनेजर छत्रसाल सिंह आज मोतियारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन पहुंचे। समस्तीपुर डिविजनल रेलवे मैनेजर विनय श्रीवास्तव जो खुसूसी ट्रेन के जरिए स्टेशन का मुआयना करने पहुंचे थे, स्टेशन सुपरिटेंडेंट दिलीप कुमार सिंह ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल किया। इस सिलसिले में GM ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और मुतल्लका हुकाम को ज़रूरी हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने बापूधाम रेलवे स्टेशन के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिसे आलमी सतह पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा वर्किंग एजेंसी के लोगों ने रेलवे हुकाम के सामने जारी काम का प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर GM ने काम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि बापूधाम रेलवे स्टेशन साल 2026 तक आलमी मयार के तौर पर तैयार हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे चूँकि स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है तो इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो मैंने कहा कि जो यहाँ पे अभी विकास का कार्य चल रहा है उसको भी एक बार देख लिया जाए और उसकी प्रगति क्या है समीक्षा भी हो जाएगी और उसमें अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसका भी निस्तारण किया जा सके। क्या लगा देखते? नहीं, काफ़ी कुछ चूँकि काम चालू हो चुका है तो
मुझे उम्मीद है कि उसको अति शीघ्र पूरा भी किया जा सकेगा। तो जो प्लान वगैरह सब फाइनलाइज हो गए हैं, नींव भी बननी शुरू हो गई है। तो जो शुरुआती दौर की कई विघ्न होते हैं वो सब जो है उनका निस्तारण किया गया है। तो आने वाले समय में इस पर काफ़ी तेज़ी से कार्य होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। टाइम शेड्यूल के अनुसार वर्क फाइनल हो। जी। मोतिहारी के सुगौली ब्लॉक से बहने वाली सिकरहला नदी में पानी की सतह बढ़ने और मुनहदम होने वाले डैम की वजह से सैलाब का पानी सुकुल पाकड़ गांव के मकानात के आसपास और मलहका मकामात पर फैल गया है, जिसकी वजह से किसानों की जानिब से अपने अपने खेतों में लगाई गई धान की फसल सैलाबी पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गई है। सैलाब की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बताया जा रहा है कि सैलाबी पानी खेतों और खलियानों में हर तरफ फैल गया है। किसान कुलदीप शाह, रामजी साहब, मकरू शाह ने बताया कि अब हमें लगता है कि फाक़े कशी की सूरत हाल आ जाएगी और इस बार फिर हम सब कर्ज में डूब जाएंगे। वहीं मकामी किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। तीसर का पानी आ गई, सारा धान रोपल हमनी के बर्बाद हो गई। रोपल जाता निशान आ 3 बेर बाढ़ आ गई, दहा गई। धुमनी टोला बांध टूटला के चलते ई हमनी के दशा बा। 10 नंबर वार्ड और बहुत ज्यादा तंग बा। एक बार शादी ब्याह केंगे हुई, लड़का लड़की के शादी ब्याह केंगे हुई, 3 साल से धान दहाइए जाता। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के वालिद के बहिमाना कत्ल की खबर से आज पूरा बिहार दंग रह गया। मिस्टर सहनी के वालिद जीतन सहनी की लाश उनके घर में खून से लथपथ मिली। अपने वालिद के कत्ल की खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी फौरन मुंबई से दरभंगा में वाक़ अपने घर के लिए रवाना हुए। जीतन सहनी कत्ल मामले में दरभंगा के डीआईजी बाबू राम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कत्लेआम 1 से ज़्यादा कातिलों ने किया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक डीआईजी ने कहा कि इस कत्ल केस में शाम तक या आइंदा 24 घंटों में कामयाबी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत से अहम शवाहिद मिले हैं। मजीद मेज़ पर 3 शीशे के गिलास और कुछ कागजात थे, जिनसे मालूम होता है कि इस कत्ल में 1 से ज़ायद कातिल मुलविस हैं। यह कत्ल किसी एक कातिल का काम नहीं है। मामले की संगीनी को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साबिक वजीर मुकेश सहनी से फ़ोन पर बातचीत की है और उनके वालिद के कत्ल पर गम का इजहार किया है। वजीर आला ने बिहार के डीजीपी से इस मामले में फौरी कार्रवाई करने को कहा है और कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी है। इस वाक़े पर गम का इजहार करते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने रियासत के अमन व अमान की सूरत हाल पर बड़ा सवाल उठाया है। बिहार में अमन व अमान की सूरत हाल पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और आए दिन होने वाले मुजरिमाना वाक़यात ने जंगल राज जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। कल मुकेश सहनी के वालिद के कत्ल का मामला अभी तक हल भी नहीं हुआ था कि आज मोतिहारी दोहरे कत्ल के वाक़या से हिलकर रह गया है। खबर के मुताबिक जिले के मेसी थाना इलाके में वाक़ मिठनपुरा गांव में एक शराबी ने अपने पड़ोस में रहने वाले मियां बीवी का कत्ल कर दिया। इस तनाजुर में डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना इलाके के मिठनपुरा गांव में एक शराबी को गालियां देने वाले मियां बीवी को चाकू मारकर हलाक कर दिया गया। ये वाक़या मंगल की शाम को पेश आया है। मरने वालों में गांव की 70 साला बहतू शाह और उसकी बीवी 65 साला मानती देवी शामिल हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने दोनों लाशों को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कातिल पवन शाह को गांव वालों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ये वाक़े की इत्तला मिलते ही एक टीम तश्कील की गई और कत्ल के फौरन बाद गांव वालों की मदद से कातिल पवन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कातिल ने पुलिस के सामने यह एतराफ़ किया है कि उसने ही कत्ल किया। मकामी थाना सदर रणधीर कुमार भट्ट, राहुल कुमार और दीगर पुलिस फोर्स के अहलकार पुलिस टीम में मौजूद थे। मिठनपुरा वार्ड नंबर 5 में पंचायत अंतर्गत आता है। 2 व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें एक बतरू शाह जिनका उम्र 70 वर्ष, पिता स्वर्गीय चिरकुट शाह, मानती देवी उनकी पत्नी, उम्र करीब 65 साल, पति बतरू शाह। ये घरेलू विवाद में आपस का झंझट कुछ था, इसी को लेकर पवन शाह
पेशर स्वर्गीय रिक्की शाह साके मिठनपुरा के द्वारा चाकू मारकर जख्मी कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर एक टीम का गठन करते हुए थानाध्यक्ष के साथ राहुल कुमार और हम लोग पहुँचे और मौके पर पवन शाह को गिरफ्तार किया गया है। पवन शाह के पास से चाकू बरामद करने का प्रयास किया गया, लेकिन भाग दौड़ में लगता है चाकू को भी फेंक दिया है, लेकिन जल्द ही वो चाकू भी बरामद कर लिया जाएगा और पवन शाह की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें पवन शाह ही चाकू चलाए थे। उनकी संलिप्तता उसमें अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। धन्यवाद। मशरकी चंपारण के सिकरहना सब डिवीज़न इलाके में वाक़ फुलवरिया गांव में ताजिया जुलूस के मिलन के दौरान दो बिरादरियों के दरमियान कुछ कशीदगी पैदा हो गई। हालांकि इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पा लिया। हंगामा आराई के बारे में सिकरहना के डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि दो बिरादरियों के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मामला पुरअमन हो गया, जबकि शरारती अनासिर की निशानदेही की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल नॉर्मल है और जाए वक़्वा पर पुलिस फोर्स की मुनासिब तादाद तैनात कर दी गई है। ढाका अनुमंडल अंतर्गत फुलवरिया गांव में आज सुबह मुहर्रम के मिलन जुलूस में दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और वहां पर पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपलब्ध वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है जो शरारती तत्व हैं और उन पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।